गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नहीं है, हॉरर पॉडकास्ट है। एंड ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 17 मिनट का है। अबे यार, ये कैमरा पूरा बिगाड़ देता है। क्या है भाई तुझे, कोई दिक्कत परेशानी है भाई आपको? हाँ, नहीं तो दिक्कत परेशानी कोई पूछ लेते हैं ना भाई। तो अब ये है इस कहानी का मेन जो चीज़ है, ये है भूत ने परिवार को किया तबाह। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा देना, और सब्सक्राइब का बटन बस वो ऐसे थोड़ा कोने में होता है ना, उसको ऐसे ऐसा ऐसा क्लिक करने का, बस कुछ नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं कटेंगे बैंक से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है नंदिनी और अपूर्वा। अभी हम एक नाइट टॉक का एपिसोड शूट कर रहे थे और बातों बातों में कुछ वैसी बात निकली कि हमारी जनता को हॉरर पॉडकास्ट बहुत पसंद है। तो नंदिनी ने हमें बताया कि इसके दोस्त के साथ एक बहुत ही तगड़ा कुछ हो रखा है। तो हमने कहा भाई हमारे पॉडकास्ट पे ये एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि हमारी ऑडियंस को हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नंदिनी जी बताओ यार, शुरू करो। शुरुआत से डिटेल में। तो हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब उसके घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे कि वो भी बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाई। तो लगभग 19-20 साल पहले उसकी मासी, मतलब दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं कि चौराहे से बच के चलना। हाँ। ये वो तो चौराहे पे मतलब पूजा वूजा टोटके वगैरह करते हैं लोग। तो इस चीज़ पे हम तो कभी बिलीव करते नहीं थे, और ना वो करती थी। तो उसने उसने बताया कि एक बारी उसकी मासी जा रही थी रिक्शे में दिवाली का कुछ सामान वामान लेके आई थी। वो जा रही थी रिक्शे में, एंड क्या हुआ, उनका दुपट्टा है ना चौराहे पे लग गया। रिक्शे में से उड़ता उड़ता वो लग गया चौराहे पे। तो वो घर गई, घर जाके मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लग गया। अब भाई अगर ये कैमरा क्यों गिरता है यार? अगर ये एक्सीडेंट किसी के साथ हुआ है ना, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, है ना, ताकि हम आपका जो कमेंट है वो रीड कर सकें एंड हम बता सकें अपनी ऑडियंस को कि ऐसा भी होता है भाई। हाँ, ये 19 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। 19 साल से लेके अब जाके वो चीज़ खत्म हुई है। वो भी बहुत भारी नुकसान करके वो चीज़ खत्म हुई है, ठीक है। मतलब उनकी पूरी फैमिली खराब ही करके गई है वो चीज़। मतलब 19 ईयर्स वो चीज़ उनके साथ रही, उनको भनक तक नहीं थी कि वो उनके साथ है, और तुम पूरे कैमरे में यूं ही घुस जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ तो उनको भनक भी नहीं लगी कि कोई था। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बताए, स्टार्टिंग से ही बता। तो लिटरली एक मतलब पता चला कि एक सोल था जो उनके दुपट्टे के थ्रू ना उनके अंदर आ गया। उनके अंदर आ गया वो भाई मैंने भी वो घर गई है अपने, एंड लिटरली सोफे रखे हैं इतने भारी भारी, ऐसे ऐसे सोफे हैं, वो हाथ में उठा रही है उन सोफों को, एंड उनके अंदर से उस आदमी की आवाज आती थी। शुरुआत में तो वो इतना कुछ भी नहीं बोलता था, बट वो सोफा उठा रही है खत से। सोफा क्या कह रहे हो, वो भारी भारी कितनी चीजें उठा लेती थी। क्या? जैसे कि उनके अंदर मतलब वो बेड उठाने को ऐसे हो जाती थी, एंड लिटरली वो उठा के बोलती थी और आदमी की आवाज आती थी उनके। भाई ये जो मेरे हाथ पे दिख रहा है उसको इग्नोर करना। ये मैंने विनायक लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मैं विनायक लिखता तो ज़्यादा बड़ा हो जाता और मेरा हाथ कुछ बस छपरी बन जाता। मैं नहीं भाई, क्या लगा है वो भी तो पूछो। नेल पेंट। हाँ, मैं कलाकारी करता रहता हूँ हर किसी चीज़ से, तो पागल है। तो तूने देखा है ये? मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा है, और इवन वो मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया हुआ है। ओ तेरी, अभी रिसेंट में वो उसके अंदर भी आया, ठीक है। हुआ क्या कि वो जो आदमी का सोल था ना, वो कुछ दिन रहा उस घर के अंदर। भाई एक काम करते हैं, इसको देख के ना मेरे को आइडिया आया है कि ना हम लोग ना एवरी संडे आप हमको कमेंट में चैलेंज दो, एंड हम ना वो चैलेंज पूरा करेंगे। भूतिया चैलेंज, चाहे वो कितने बजे का भी हो, लेकिन सैटरडे नाइट को लिख देना, ताकि हम मतलब आप ना सैटरडे के सुबह लिख देना, ताकि हम जब कमेंट पढ़े ना तब हमको पता चले कि आपने ये लिखा है, एंड हम ये सैटरडे नाइट को करेंगे, क्योंकि हमारी संडे को छुट्टी रहती है, सो हमको कुछ काम नहीं होता ऐसा। एंड वो मेरी मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मासी को
अंत लेवल पे पसंद करने लग गया। ओह नो। वो पसंद करता था लिटरली, और वो मतलब बताती थी मासी उसकी कि वो बहुत ही बसूरत था देखने में, उसका फेस बहुत खराब था और वो दिखने में मतलब वो 70-72 साल का बुढ़ा लगता उन्हें वो मतलब उसकी फ्रेंड की मौसी को वो दिखता था बंदा, था प्रॉपर, मतलब वो बॉडी से बाहर भी आ जाता। हाँ वो खड़े होकर उससे बात करती थी, वो और किसी को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। और फिर वापस बॉडी के अंदर वो बॉडी के अंदर वो चला भी जाता था, जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अंदर ही रहता था, वो पर दिन में आता जरूर था। ओ भाई वो आता जरूर था। एंड उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चीजें समझ आने लग गई, पता चला, पूजा वूजा करवाई, लोगों ने जहाँ जहाँ सजेस्ट किया वो लोग वहाँ वहाँ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके है ना वो उसकी मासी को धमकियां देने लग गया कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये कर दूंगा, या तो तुम इनको छोड़ दो, मेरे साथ रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ओ पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तो इस सब के बीच में मासी की तबीयत भी खराब होती थी और वो सब कुछ अलग होता था उसकी मतलब उसकी मासी की इतने सालों में कोई तबीयत खराब नहीं हुई। वो काफी ज्यादा बोलती, वो काफी ज्यादा मतलब ये था, काफी बहुत स्ट्रांग थी वो इन चीजों को कैसे टैकल कर रही थी वो किसी को पता ही नहीं था फैमिली में, उन तीनों के अलावा। ऑलराइट। उन्होंने भी 19 साल के बाद बताया सबको कि ये सब हो रहा है इतने साल से। 19 साल से हो रहा था? हाँ। एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग? वो लोग तो कर रहे थे बट मतलब पूरी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज से। यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ऐसे भूत बाधाएं उतारी जाती है सजेस्ट एंड करते एवरीथिंग। थे कुछ लोग जो आसपास दोस्त थे वो सजेस्ट करते थे, वो जाते भी थे वहाँ पे, वो सब करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने है ना उसके मौसा जी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोला है कि आज मैं ये करूंगा तो उस दिन वो चीज करता था। वो एक्सीडेंट करवा देना, सीढ़ियों से गिरा देना, कोई ना कोई ऐसी चीजें वो करवाता था, वो बोल के करवाता था। एंड फिर वो सस्ता आशिक ब्रो। अंदर आके उसके मौसा जी से बात भी करता था कि मैं करवा रहा हूँ ये सब, मुझे तेरी वाइफ पसंद है, मतलब मासी के अंदर आके बोलता था वो उसकी। तो धीरे धीरे करके चलो ये सब नुकसान हुए, तो उसकी मासी ने किसी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया, मतलब स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां वहां जाती हैं, लड़कियां मतलब बेसिकली ऐसा होता है जब लड़कियां डाउन होती हैं तो ये जो सोल्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन लड़कियों से। मैंने भी सुना है डाउन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही होती हैं। तो वो नहीं आती थी किसी भी लड़कियों को, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं जाती थी घर पे। तो क्या हुआ, 19 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट रियल स्टोरी बट हमारे साथ नहीं हुआ, बट हमारी बुआ जो रियल बुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। रियल बुआ है, उनके साथ ये हुआ है। एक दिन क्या होता है, वो ना ऐसे ही कहीं रास्ते पे चल रही होती है रात में, उन्होंने ना एक्चुअली वाइट कपड़े पहने थे एंड वहाँ पर किसी की डेथ हो रखी थी। सो वो ना एक पता नहीं क्या होता है, वो अगली सुबह उठती है ना तो उनको लगता है कि मेरे कंधे पे ना कुछ भारी भारी सा है। वो बाबा को बताती है एंड हमारे बाबा तो पुराने टाइम के थे, तो तंत्र मंत्र जानते थे, काला जादू नहीं लेकिन जैसे भूतों को देखना पकड़ना ऐसा जानते थे। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये नकली स्टोरी है, कैसे जान सकते हैं, लेकिन भाई आपके भी दादा परदादा होंगे जो ऐसे करते होंगे, उनको पता होगा। भाई ओल्ड प्लेयर्स इज़ ओल्ड प्लेयर्स। और मेरे बाबा के पास पहले से एक जिन था जो बाबा बात करते थे उससे। हाँ, हमारे बाबा के पास नहीं, परद बाबा के पास था हमारा। पर बाबा, हाँ, हाँ पर बाबा जिन था उनके पास। एंड आपको पता ही है जिन यूज़ के लिए होता है, मतलब इंसानों का यूज़ करना उसका काम होता है। उसको एक कंधा चाहिए होता है बैठने के लिए, वो उसको मिल गया तो वो अब कुछ नहीं करता, वो बस उस आदमी के बैठा रहता है कंधे पे। सो मोना बुआ के ना हमारे कंधे पे वो बैठ गया, वो शैतान था एक्चुअली। तो एक दिन क्या होता है, बाबा ना मेरे दुकान गए होते हैं, रात का टाइम होता है, बुआ पूजा कर रही होती है एंड बाबा ना एकदम से मतलब उनको कुछ सूझता है एंड वो ना घर के नीचे आ जाते हैं बहुत जल्दी। एंड वो देखते हैं कि कोई ना घर के ऊपर जा रहा है, वो किसी को नहीं दिखता, वो एंटिटी किसी को नहीं दिखती, बट बाबा को ज़रूर दिख जाती है। एंड वो चीज़ बाबा ना पता नहीं एक कुछ बोलते हैं एंड वो ना राक्षस कुछ नहीं कर पाता एंड उसको ऊपर ले आते हैं। एंड जब उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो बोलते हैं आई लव योर डॉटर, मतलब मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, वही। तो वही चीज़ ना पीछे पड़ गई कुछ दिनों तक, ऐसे ना पीछा छोड़ नहीं रही थी, कंधे भारी हो गए थे, मतलब उठना ना मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कंधे पे कोई चीज़ ना इंसान बैठ गया। तो वही वाला सीन हो रहा था क्रिएट।
एंड बाबा ने एक दिन कुछ करा एंड उसको भगा दिया वहाँ से। तो ऐसा अगर आपके साथ भी एक्सीडेंट हुआ है ना, कसम से बोल रहा हूँ, कमेंट में बता दो। इतना परेशान हो गए वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो जब वो लोग घर में बैठ के डिस्कस करते थे तो वो सब सुनता था, वो सब सुनता था। एंड उसने उस दिन ये बोला, वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बल्कि उस दिन भी बहुत हार्म पहुंचाया उसके मौसम। क्या? उसने लिटरली, वो ऑफिस से आ रहे थे, ठीक है, वो अपनी स्कूटी पर थे एंड ट्रक से ऐसे ठुकवाया, मतलब ट्रक के नीचे आता थे, बचे हैं बस वो। तो वो उनकी बॉडी में भी घुस जाता था? नहीं, सिर्फ मासी की बॉडी में, सिर्फ उनकी बॉडी में घुसता था, ठीक है। और उसने क्या किया, एक दिन उसने ये बोला कि 19 साल के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उसने अब रिसेंट में जाके ये करा कि अगर तुमने इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोचा भी, उसी दिन तुम्हारे हस्बैंड को खत्म कर दूंगा, खत्म। कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 दिन से बात चल रही थी, वो भी मेरी फ्रेंड के घर जाके बात करते थे वो लोग, ताकि इसे ना पता चले, क्योंकि वो उस घर से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, वो उस घर से बाहर उधर ही कन्फाइंड था। उन्हीं दीवारों में रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। वो लोगों ने आके बात करी, सब हुआ। अगले दिन बिना बताए सुबह 9 बजे के अराउंड उसके घर पे, अभी ये मई के अराउंड की बात है, ठीक है, 9 बजे के अराउंड ब्रोकर आया और कुछ लोग देखने आ गए घर को। एंड ये सीन था कि उसकी मासी है ना, मेरी फ्रेंड के पापा को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि वो खुद एक बिल्डर थे, खुद एक डीलर थे, वो उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी कि इनको कोई हार्म ना पहुंचा दे। वही चुपचाप से ब्रोकर आया है, देखने आए हैं, पार्टी देखने आई है घर को, पार्टी निकली है घर से, और उनको मौसा जी को बैठे बैठे वो अपना गला पकड़ के बैठे हैं, और किसी ने पकड़ रखा है उनका गला, ठीक है। और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनका पूरा माथा जो था ना वो पर्पल कलर का हो गया, और उनके मुंह से झाग आने लग गए, एंड वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर। ओ भाई साहब, एक्सपायर हो? ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए यार तो फिर एंड उसके बाद तो जो हुआ, उसके बाद तो ऐसी चीज़ हुई कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे 13वीं होती है ना, 13 दिन तक वहीं रहना होता है आसपास, मतलब गद्दे वद्दे बिछे होते हैं, वहीं रहना, वहीं सोना होता है। तो उसकी मम्मा और वो वहीं सोते थे, क्योंकि रिचुअल्स वगैरह में कुछ हाथ वाथ बटाया था, सोना पड़ता है। तो उसके पापा नहीं जाने देते थे, उसके पापा रोजाना उसकी मम्मी से लड़ते थे कि लड़कियों को मत लेके जाओ वहाँ पे, कोई दिक्कत हो गई तो। और कोइंसिडेंस ये था, उसकी मम्मी और वो दोनों डाउन थे उस टाइम। तो फिर वो बेटी पे भी आ गया? मैं बता रही हूँ ना, उसकी मम्मा लेटी हुई थी, यूं करके लेटते ना जैसे, तो वो ऐसे करके सो रही थी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी थी घर में, रोजाना सबकी फटती थी वहाँ सोने में, सब डरते थे भाई। उसकी मम्मा की जरा सी आंख लगी और उसकी मम्मा को रियलाइज हुआ कि कोई भारी भारी सा है जो यहाँ आके बैठ गया, उठने नहीं दे रहा, और ऐसे गर्दन पकड़ लिया और उठने नहीं दिया उसकी मम्मा को। मम्मा तो वहीं बेहोश। उस दिन पता चल गया ये सोल आज भी है यहाँ पे, ठीक है। उसी दिन आके वो मेरी फ्रेंड की मम्मा को बोल के गया कि अब मैं इसके बेटे को भी मारूंगा, इससे पहले निकाल ले इसको यहाँ से। तो उस दिखाए नहीं किसी को भी, ना बाबा किसी तांत्रिक को ले? कितने लोगों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, इन सबसे कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता यार, मैंने तो कोई कुछ नहीं कर पाता भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता। मंदिर मतलब 19 साल उन्होंने जो झेला है ना, जो झेला है, और उसका कंक्लूजन भी क्या निकला, कुछ भी सही नहीं हो पाया, बंदा चला गया। 3 लोग में से 3 लोगों की फैमिली में मेन बंदा चला गया घर का, ठीक है। उसके बाद उस मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया वो सेम डे पे। क्या उसके साथ क्या हुआ? बैठ गया, आके चढ़ गया, गला पकड़ लिया उसका। अरे तेरी। उसी रात की बात है ये, 2-2:30 बजे के अराउंड की बात है। एंड जब वो उन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, जब वो आया घर के आसपास वाले वो चीज़ फील कर पाए थे कि इनके ऊपर कुछ है, दिख नहीं रहा था, वो चीज़ फील कर पाए थे कि हाँ है, ये सच बता रही थी, ये कुछ झूठ नहीं बता रही थी, ये सब है। उसके अगले दिन ही वो घर कैसे ना कैसे 13वीं खत्म होते ही खाली किया, वो अपनी नानी के यहाँ जाके, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। बस यही इसका एंड है। अब वो साथ नहीं है, वो सोल उसी घर के अंदर है। अच्छा। उसका कुछ करवाया भी नहीं, बाद में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने की, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। पर इन चीज को टैकल करने के लिए है यार लोग, इतने सारे लोग क्या है, सुना सबने है, शायद हो सकता है जो बढ़िया जो चीजें होती हैं मेन, वहां तक वो ना पहुंच पाए। भाई उनमें भी तो इंटेंसिटी होती है ना, कौन कितना पावरफुल है जो कंट्रोल कर पा रहा है। नेगेटिव एनर्जी की भी तो पावर होती है यार। अगर वो एक्सीडेंट करो, और अगर वो घर के बाहर नहीं निकल पाता था तो वो रोड पे एक्सीडेंट कैसे करवा यार चीजें, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वही इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो उनकी बॉडी में भी आ जाता था क्या, क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना है, पर जो वो बोलता था वो चीजें हो जाती थी यार। पावर होगी फिर काफी। उसी 19 साल के बीच में ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पे अभी ये ट्रेजेडी हुई है ना, उससे 5 साल पहले अगर आगे चलो तो उसके रियल मामा को कैंसर था, ठीक है।
वो रोहिणी में एक है ना हॉस्पिटल था, राजीव गांधी हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशलिस्ट है वो, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम मतलब वो बताती थी कि उन्हें वहीं स्टे करवाना पड़ता है, वहीं रुकवाना पड़ता है, कीमोथेरेपी चलती थी। तो वो उनको भी बहुत परेशान करता था, उसने उनको भी मार दिया था, उसने उनको भी मार दिया था। मतलब उनका ये था, उनका पूरा सिस्टम जो था ना, वेंटिलेटर, वो घर पे था, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब बेड पे आ गए थे। और डॉक्टर, तो अभी भी वो मतलब वो उसी घर में रहता है? हाँ, उसी बीच में उसकी मासी को कोविड हुआ, वो इतनी मुश्किल से लड़की आई कोविड से, ठीक है, वो उनकी मशीन से निकाल देता था। उनकी मशीन से बाईपैप मशीन लगाई है, वो खींच देता था। कोई भी मशीन, वो किसी को ठीक देखी, वो खुशी नहीं देख सकता था किसी को भी उस घर के अंदर। तो अगर उसकी बाहर तक एनर्जी जाती कि वो एक्सीडेंट करवा रहे हैं, तो वो तो जैसे कहीं जा रही है तेरी फ्रेंड की मासी, हाँ, पता चल जाता होगा कहाँ जा रही है? सब पता यार, उसे सब पता चल जाता था। अगर उसकी मासी बाहर जा रही है ना, तो वो उनके साथ तो चला जाता था बाहर, उनके साथ तो बाहर जाता था, वरना वो घर से जहाँ मासी है वो वहां रहेगा। अच्छा, वो इतना पसंद, वो प्यार में पागल था उनके। तो अभी मासी जहाँ पे है अभी वो नहीं है वहाँ पे? अब वो वहां नहीं है, अब वो वहां नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। वो कैसे ठीक हुआ कि वो वहाँ नहीं आ वो पाया? उसी घर के अंदर है, वो कोई पूजा वूजा उन लोगों ने करवाई क्या है, बट अब ये है कि अब कोई कंप्लेन ही नहीं आती ऐसी, अब कुछ ऐसा सुनने में ही नहीं आता कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जिसको भी उन्होंने वो घर बेचा है, वहाँ पर सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत? बेचा नहीं है, खाली पड़ा वो है, खाली पड़ा है, बस उन्होंने एग्जिट मार दिया। बस वो बेसिकली ब्रोकर आया था, उसके बाद उसने सीधा अटैक किया था। उन लोगों को भी तो पता चल गया, उन लोगों को पता चल गया अब वो एक हॉन्टेड हाउस है। कि वो एक हॉन्टेड हाउस है। शिट मैन। मेरी भी फ्रेंड है, उसको भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज वगैरह दिखती हैं। क्या? उसने मुझे लेजिट स्नैप भेजी थी एक बारी वुडू डॉल की, वो जो बनाते हैं ना तांत्रिक वांत्रिक लोग, जेन्युइन बनाते हैं वैसी, पार्क में पड़ी हुई थी, और उसने मेरे को स्नैप भेजी, देख ये वुडू डॉल दिखी है मुझे। और उसके पास, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी दिखती थी, कितनी सारी सोल्स उसके पास आके उससे हेल्प मांगती थी कि यार मेरे साथ इतना अनजस्ट हुआ है, ये हुआ है। वो कितनी मुश्किल से उस चीज़ को इग्नोर करती थी, क्योंकि एक अच्छी सोल है, वो देख सकती है, वो बहुत ही अच्छी सुधरी हुई बहुत अच्छी लड़की है, और दिखती है उसे ऐसी साइड। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसे दिख कैसे जाती है कुछ? मतलब कुछ शैडो वैडो दिख जाती है उसको, और वो बता सकती है यहाँ पे नेगेटिविटी है, नहीं है, ये सब तो होता है ऐसा, और लोग सेंस भी कर सकते हैं जो मतलब। तो हमेशा हेल्प वाले ही दिखे या कोई नुकसान भी पहुंचाना? नुकसान भी चाहते थे उसका, बट फिर उसके बाद उन्होंने वो वाला घर छोड़ दिया था, और फिर दे शिफ्टेड टू सम प्लेस एल्स। तो फिर उसके बाद तो फिर अब आई डोंट थिंक सो उनको अब तंग करते हैं कोई। ये तो टोट के वोट के बहुत लोग, और ये रिश्तेदार लोग कराते हैं आपस में। हाँ, ये तो होता है। तो ये तो ब्लैक मैजिक हुआ ना? एग्जैक्टली, ब्लैक मैजिक, क्योंकि किसी और तो तेरा वाला ब्लैक मैजिक नहीं, वो बेसिकली वो हुआ था ना कि चौराहे पे जो रखा होता है टोटका, उसके ऊपर से बस पल्लू आ गया था, चुन्नी। अबे पल्लू से सोल अट्रैक्ट हो गई भाई, वो ब्लैक मैजिक थोड़ी है। वो जब दुपट्टा घेरा तो वो किसी चीज पे, जिस चीज पे वो घेरा उस पे तो ब्लैक मैजिक हो रखा था। कुछ कर जो भी होता है उनका। भाई ये ब्लैक मैजिक से अलग है। 19 साल से वो भूत उसकी मौसी के अंदर था, उन तीनों के अलावा किसी को पता नहीं था। 19 साल बाद उनके पापा की 13वीं पे पता चला सबको कि उस घर में कोई सोल है। भाई मेरे को आधे से ज़्यादा ना नकली कहानी लगी है ये, क्योंकि एक बात बताओ, वो अपने घर के लिए डीलर से बात करने बाहर जाती थी, एंड वो उसने कहा है कि एंड क्या हुआ, एंड उसने कहा है लड़की ने कि जहाँ भी मौसी थी वहाँ ही शैतान था वो। तो उसकी मौसी जब डीलर से बात करने जाती थी तब उसके साथ होता, तो उसी टाइम नहीं मार सकता था वो डीलर को? भाई कॉमन सेंस नहीं है। मुझे अच्छी नहीं लगी कहानी ज़्यादा, बट हाँ इंटेंस स्टोरी थी, बढ़िया है। एंड ऐसा है हमारी दादी के। वैसे आप कहोगे ना कि भूत नहीं होते, होते हैं भाई। अगर अच्छाई है ना, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है भाई। तुम्हें पता है, मेरे दादी का घर था अभी साउथ गणेश नगर में, ये पांडव नगर के पास ही है। एंड ये मैं तो सो रहा था आराम से अपना वहाँ पर, एंड ये वहाँ पर जगी रात में, ये कम से कम 3 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। ये उठी,
देखती है बाहर ना कोई बच्ची ना घूम रही है वाइट कपड़ों में। नहीं, तू बता, मेरे को याद नहीं छोटी है। सब सो रहे थे क्योंकि उधर 2 कमरे थे, क्योंकि वो बहुत साल से बंद था ना कमरा। ड्रेस तो नहीं धोनी वही नहीं 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 नहीं। है। तो वो बहुत साल से कमरा बंद होता है ना घर, तो उसके अंदर हम दादी वादी रहने गए। तो उसके अंदर एक लड़की थी छोटी सी, पिंक कलर की ड्रेस में थी। भाई वो किचन खुला होता है ना, तो वो खिड़की से इधर उधर इधर उधर कर रही थी। भाई मेरी क्या फटी हो उस रात को। भाई मैंने रात को उठाया भी, विनायक को भी उठाया, मेरी उठानी, क्योंकि कुंभकर्ण गहरी नींद में सोता है, उठानी। तो भाई दादी को उठाया, दादी बोली कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सो जा सो जा। तेरे को उस दिन की रात की याद? वो जो रात थी ना, सबसे भयंकर रात थी। हमारी बुआ है, उसी घर में 2 बेटी है ना बाबा की। एक सोना बुआ है, वो ना रात में अचानक से ऐसे सो रही थी, मान लो ऐसे मैं सो रहा हूँ ऐसे, वो अचानक से यूं उठ के बैठ गई। हाँ वो अचानक से उठ के यूं बैठ गई बिल्कुल सीधी। मान लो कि पैरालाइज हो गई, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, सांसें रुक गई यूं बिल्कुल। स्टॉप। किसी को पता नहीं चला। 15 मिनट हो गए, सांस रुक गई थी, लेकिन सांस फिर रिलीज हो गई, होने लगी। तब ना मेरी ना हल्की हल्की आँख खुली, मैंने बुआ को ऐसे टच करा। वो अननोनली इतना तेज ऐसे देखा, मैं इतनी तेज चिल्लाया हूँ, सब उठ गए। मैं सीधा पलंग के कूद के नीचे, सीधा नीचे। उस कमरे से बाबा उठ के आए हैं, बाबा ने सर पे हाथ रखा है। उसके बाद बुआ ना एकदम से ऐसे उठी थी ना जब, तो वापस वैसे जैसे सो रही थी वैसे सो गई। और हम सबको उठाया है, कहा है कि इस कमरे में सुबह तक कोई नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं बोलूँगा इस कमरे से कोई बाहर भी नहीं निकलेगा गलती से। हम लोग वहीं सोए पूरी रात, खाना पीना रात में दोबारा खाया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 3-4 घंटे हम जगे रहे, सब ने खाना खाया दोबारा। एंड बस वो रात ना ऐसी बहुत भयंकर रात थी वो हमारी। एंड उस रात वो ना उस कमरे से इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी, कभी जैसे कि गेट पे लाते मारना, कभी दीवार पे ऐसे घूंसे मारना, ऐसी आवाज़ आ रही थी। पायल की आवाज़। एंड पायल आ रही है, कुछ भी मतलब अनलोन। एंड सुबह जब देखा बुआ बिल्कुल नॉर्मल, एंड घर बिल्कुल नॉर्मल। और ना एक दिन सत्यनारायण की कथा होती है उस घर पे। एकदम से जब मैं घुसता हूँ, तेरे को परिधि याद है कि मैं जैसे ही घुसता हूँ मेरी आँख में कोई मिट्टी डाल के चले जाता है। हाँ हाँ हाँ, भाई कितना रोया था ये, मुझे याद है। मेरी आँख में कोई आता वीडियो है, भी है, वीडियो भी है मेरे पास। इनविजिबल चीज़ आती है मेरी आँख में, ऐसे कुछ ऐसे मेरे को लगता है कि किसी ने मेरे ऐसे हाथ मारा मिट्टी का और वो नीचे भाग गया। एंड वो जीना हिल रहा था। एंड जब मम्मी नीचे गई है, नीचे कोई नहीं था, सब कुछ शांत था, कुछ भी नहीं था। और ना जैसे कि बहुत तेज उतरा है वो, बहुत तेज। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, एंड जैसे ही पंडित जी ने मंत्र चालू किया वैसे ही मैं घुसा हूँ, उसने मेरे हाथ में मिट्टी डाली है। वो इतनी तेज गया है ना, जीना ना मतलब जो मान लो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, वो साइड में पकड़ने वाला होता है ना, वो बिल्कुल इतनी तेज तेज हिल रहा था ऐसे। तब मैं इतना घबरा गया था ना, उस टाइम पे मिट्टी मेरी आँख से निकल नहीं रही थी। एंड जब मैंने देखा ना कि मेरे आँख पे मिट्टी गई है, तो यहाँ पर भी मेरे मिट्टी लगी हुई थी सब में। तो मेरे को बिलीव हुआ उस टाइम पे कि इस घर में कुछ है एंटिटी। एंड उसके भी ना बाबा कहते थे कुछ नहीं है होगा, मैं जब तक हूँ। एंड उसके बाद ना बाबा चले गए, एंड उस घर को खाली करना पड़ गया, क्योंकि भाई अनसिक्योरिटी घर था वो, मतलब उसमें कोई सिक्योर रह ही नहीं सकता था। तो भाई ऐसे घर में नहीं रह सकते थे बाबा के ना रहने के बाद, क्योंकि उस घर में इतनी सारी चीज़ें होने लग गई थी ना कि बस पूछो ही मत। अब मेरे फ़ोन में 2% बैटरी है। चलो जब तक के लिए आपको मैं जय श्री राम बोलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। जब तक के लिए राधे राधे। और 1 सेकंड, हाँ बोलो। और मैं पहले ही बता दूं कि अगर चौराहे से निकलो ना तो ये दुपट्टा हाथ रख के करो भाई, बहुत वो होता है। मेरी मम्मी भी आज तक बोलती है मत करा कर।
चलो हम मजाक समझते हैं। बाय। राधे राधे, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार। अबे वीडियो बंद नहीं होती और एक तो। सेकंड पार्ट बता देना। हाँ सेकंड पार्ट बता देना, बनाएगी नहीं जब तक के लिए। राधे।